दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और बीच में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को मैं यहां क्यों ले आया। दोस्तों, इन्हें लाने के पीछे एक बुनियादी सोच का अंतर है। यह अंतर खासकर भक्तों को जानना चाहिए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति और सोच में आखिर क्या फर्क है। और जब जानेंगे तो यकीन मानिए, बीजेपी का नाम लेने से भी हिचकिचाएंगे। पीएम मोदी को तो दूर से ही सलाम कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कृति सेनन दोस्तों, जिन्हें एक विज्ञापन में ब्रालेट ब्लाउज पहनकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने की ऐसी सजा बीजेपी के तमाम गिरोह देने लगे कि मामला सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन गया। किसके कहने पर? एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत के कहने पर, जिन्हें कई बार खुद नहीं पता होता कि वो बोल क्या रही हैं, बस बोलना है और बोल देती हैं। जिन्हें खुद उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। उनके कहने पर पूरा गिरोह कृति सेनन के पीछे पड़ गया। अब कंगना खुद कितनी संस्कारी रही हैं, उनकी शुरुआती फिल्मों को देख लीजिए। बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए उन्होंने किस तरीके के किरदार किए, ये उनकी फिल्मों के जरिए समझा जा सकता है। बताइए, पहनावे पर सवाल कंगना रनावत उठा रही हैं, जबकि खुद फिल्मों में उन्होंने ऐसे कई बोल्ड किरदार निभाए और आज संसद तक पहुंची। अब बीजेपी में गई हैं तो संस्कारों का पाठ पढ़ाने लगी हैं। वहीं बीजेपी में जब उनके अध्यक्ष नितिन नवीन खुद गाड़ी में खड़े होते हैं और अपनी गाड़ी के आगे किसी को हनुमान का रूप देकर दौड़ाया जाता है, नचाया जाता है, जब सावन जैसे पवित्र महीने और कई पर्व त्योहारों के दौरान अश्लील डांस के वीडियो सामने आते हैं, जब करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर के चंदे में चोरी के आरोप लगते हैं, तो दोस्तों उसी विचारधारा को मानने वाले लोग कृति सेनन को हिंदू विरोधी करार देने लगते हैं। कृति सेनन के जरिए दोस्तों मैं आपको बीजेपी की राजनीति की उन कड़ियों के बारे में बताऊंगा जो पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं और जिन पर अभी बात नहीं हो रही है। अभी तो बात सिर्फ कृति सेनन पर हो रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे उन्होंने ब्रालेट ब्लाउज पहनकर एक ऐड शूट करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और उन्हें इस तरह ट्रोल किया जा रहा है मानो सनातन धर्म को सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने ही पहुंचा दिया हो। दोस्तों, कंगना की एक फिल्म आई थी क्वीन। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। क्वीन में कंगना का किरदार संघर्ष करते हुए शिखर तक पहुंचता है, लेकिन फिल्म में उनका किरदार विवादों से दूर रहने वाला दिखता है। रियल लाइफ में कंगना खुद विवादों की क्वीन बन चुकी है। हर किसी से भिड़ना है, जिसने भी उन्हें नसीहत दी उससे कंगना भिड़ गई। इस बार तो वो खुद कृति सेनन को एक ऐड में पहने गए कपड़ों को देखकर जजमेंटल हो गई और जैसी वो मेंटल हुई, भक्तों का पूरा काफिला ही मेंटल हो गया। वो कृति सेनन को हिंदू विरोधी करार देने लगे, सवाल उठाने लगे कि रक्षाबंधन वाले ऐड में ब्रालेट ब्लाउज पहनकर क्यों आई। अब बताइए, एक तरफ ये सारे लोग खुद कह रहे हैं कि ये एक विज्ञापन है, लेकिन कनेक्शन किससे जोड़ रहे हैं? सीधे रक्षाबंधन के पर्व त्योहार से। पहली बार कौन किस कपड़ों को किस रूप में और किस फैशन को फॉलो करेगा, ये उसका अपना अधिकार है। दूसरी बात, ये रक्षाबंधन के त्योहार की असली तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ एक विज्ञापन है। अब अगर कृति सेनन की मंशा पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मेरा सवाल है, क्या एक्ट्रेस ये फैसला ले सकती है कि वो किस ड्रेस में आएगी, किस तरीके का सीन होगा? तो जवाब है नहीं। ये फैसला कृति सेनन के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये फैसला डायरेक्टर और विज्ञापन बनाने वाली कंपनी का होता है और विज्ञापन में डायरेक्टर भी कंपनी की जरूरत और उसके निर्देशों के हिसाब से काम करता है। तो जाओ भाई, डायरेक्टर को घेरो, कंपनी को घेरो, लेकिन उन्हें कौन घेर रहा है? उन्हें तो कोई नहीं घेर रहा। घेर किसे रहे? कृति सेनन को। दोस्तों, ज्वेलरी ब्रांड के एक ऐड में कृति सेनन को ब्रालेट पहनकर ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधते हुए देखा गया, तो बीजेपी के संस्कारियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर घेर लिया और जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। रक्षाबंधन से पहले राखी के इस ऐड पर बवाल मचा देख अब खुद ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।
जीवा ने कीर्ति सेनन वाले अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को वापस ले लिया है, यानी उसे हटा दिया है। खैर, इस विवाद की जननी तो जैन जी को गटल जनरेशन से नवाजने वाली कंगना रनौत ही है। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा था, महिलाओं के लिए एक शानदार समय है, हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी है। आज की महिला ग्लोबल है, कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो फिर आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहाँ गए? मूर्खतापूर्ण तरीके से सवाल कंगना रनौत ने कीर्ति सेनन से किया, जबकि उन्हें सवाल तो डायरेक्टर और कंपनी के मालिक से करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि फिर तमाम मुद्दों में घिरे मोदी जी को खुश कैसे कर पाती। लेकिन कंगना रनौत ये भूल गई कि जिस कीर्ति सेनन को वो घेर रही हैं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा तारीफ करती रही हैं। दोस्तों, एक कीर्ति सेनन का पीएम मोदी को लेकर पुराना बयान है, सुनिए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक जो बात हम सब कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, देयर आर सो मेनी डिजीजेस एंड एलिमेंट्स जो दूर किए जा सकते हैं योगा से। सो उनका जो इनिशिएटिव है, आई एम श्योर कि हमारा बोलना भी लोगों तक शायद ना पहुँचे, लेकिन उनका बोलना बहुत लोगों तक पहुँचेगा। एंड इफ इट कैन रियली इफेक्ट पीपल्स लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, इट्स एन अमेजिंग थिंग। तो बताइए दोस्तों, अंधभक्त क्या कह रहे हैं? कीर्ति सेनन तो वामपंथी है, कांग्रेस समर्थक है, लेकिन हकीकत क्या है? साल 2015 में जब नरेंद्र मोदी ने योग अभियान शुरू किया था, तब कीर्ति सेनन ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था। कीर्ति सेनन ने कहा था कि हमारी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जागरूकता फैलाते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। अब ये वीडियो चुनाव से ठीक पहले कीर्ति सेनन वाराणसी पहुंची थी, तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी की अगुवाई में काशी का बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन आज जब कीर्ति सेनन को ट्रोल किया जा रहा है, तो पीएम मोदी समेत बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। अरे मोदी जी तो आजकल इंस्टाग्राम को लाइक कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि कीर्ति सेनन की कोई गलती नहीं है। अगर किसी से सवाल करना है तो विज्ञापन बनाने वाले डायरेक्टर और कंपनी से कीजिए। लेकिन साथ देने के लिए पीएम मोदी नहीं आए। साथ देने के लिए कौन आया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर करके कहा, एक औरत क्या पहनती है और क्या करती है ये उसकी चॉइस है। महिलाओं को अपनी आजादी के साथ जीने पर ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, यही अंतर है मोदी जी की सोच और राहुल की सोच में। उस वक्त पीएम मोदी को आगे आकर अपने समर्थकों को फटकार लगानी चाहिए थी, लेकिन जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मामले में वो खामोश रहे, वैसे ही इस मामले में भी खामोश हैं। जबकि कीर्ति सेनन तो उनकी तारीफ करने वालों में रही हैं। मोदी जी खामोश हैं तो पूरा इकोसिस्टम कीर्ति सेनन के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024 में जब कीर्ति सेनन ने मोदी जी की तारीफ की थी, तब यही तमाम बीजेपी समर्थक उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। दोस्तों, कीर्ति सेनन कोई महान हस्ती नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये भी तय है कि वो किसी भी तरह से कांग्रेस की समर्थक नहीं रही हैं। इसके बाद भी अगर राहुल गांधी कीर्ति सेनन का साथ देते हैं तो ये बताता है कि राहुल गांधी के लिए व्यक्ति से ज़्यादा मायने सिद्धांत और नैतिकता रखते हैं। मोदी और राहुल की सोच में क्या अंतर है, अब आप इसे समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी खबर कैसी लगी। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।